वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो इवेंट है आप सभी का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अग्नि बैच है, अग्नि बैच का स्टडी प्लान। ठीक है, अग्नि बैच आपके अपकमिंग एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए है, जो कि आपका 17 मार्च को शुरू होने वाला है। तो इतने कम समय में आप किस प्रकार से सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो, वही आपको मैं इस सेशन में समझाऊंगी कि हम अगले बैच में आने वाले जो 60-70 दिन हैं वो किस रणनीति का प्रयोग हम करेंगे, किस दिन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम इतने कम समय में एक बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेटेजिक वे में जो जीके जीएस है उसका सिलेबस सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार से पूरा करेंगे कि पेपर में आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जा पाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अग्नि बैच से जरूर जुड़िएगा आप सभी। मात्र 499 12 जनवरी तक अग्नि बैच की फीस है, उसके बाद में फीस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा देखो ऐसे प्लान तैयार किया है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं एयरफोर्स के सभी को एनालाइज किया। एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक्स है आपके और पिछले अनुभव के आधार पर मैंने काफी सारे इनटेक्स एयरफोर्स के अंडर माय गाइडेंस जीके जीएस कराए हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन भी फंसाए हैं। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए चीजों को ये प्लान पूरा तैयार किया है। देखिए, डे 1 सबसे पहला यानी कि 2 दिन हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्थापना हुई, इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, चीफ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम 2 दिन में करेंगे। टुडे इज द फर्स्ट डे, शाम को 6 बजे आपकी एप्लीकेशन पे क्लास है। ठीक है, डे 3 में हम जो आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नीति आयोग है आपका, फाइनेंस कमीशन की हम बात करेंगे। ठीक है, सेबी की बात करेंगे, नाबार्ड की बात करेंगे। इस प्रकार से इनके बारे में, इसरो क्या है, आरबीआई क्या है, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम डे 3। डे 4 में इंपॉर्टेंट डेज, एक क्वेश्चन डेज से कंफर्म है कि आपके किसी न किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो डेज वाला टॉपिक, पुरस्कार से भी आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो 2 दिन हम पुरस्कार करेंगे। एक दिन जो पुराने पुरस्कार हैं, जो पुरस्कारों की थ्योरी है वो करेंगे, जैसे कि पुराना पुरस्कार साहित्य का कौन सा है, खेल का कौन सा है, खेलों के कौन कौन से पुरस्कार होते हैं। और दूसरे दिन जो लिखा है पुरस्कार डे 6 में, उसमें हम पुरस्कारों से संबंधित जो करंट अफेयर यानी कि जो हाल ही में पुरस्कार आपके दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे नोबेल प्राइज की बात करें, ऑस्कर अवार्ड्स है, ग्रैमी अवार्ड्स है और मैन बुकर प्राइज है, ये सब हम आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, ये हम डे 6 में करेंगे। डे 7 आपका वीकली टेस्ट होगा। हर वीक में यानी कि हर 6 या 7 दिन के बाद आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा। फिर हम खोज आविष्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के इन्वेंशन डिस्कवरीज से, तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज आपको कराएंगे। फिर आपके स्थानों के उपनाम पूछे जाते हैं कि बताइए चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर किसे कहेंगे, नदियों के किनारे बसे शहर को जो आपका कांचीपुरम किस नदी के किनारे पर है। ठीक है, बेंगलोर किस नदी के किनारे, इस प्रकार के क्वेश्चन। राज्यों के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु। तो ये क्वेश्चन अब देखे जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो राज्यों के प्रतीक चिन्ह, राज्यों के सीएम और गवर्नर भी आपको इसी क्लास में कराए जाएंगे, इसीलिए हमने 2 दिन लिखा है। ठीक है, सीएम, गवर्नर, कैपिटल। ठीक है, वहां पर हाईकोर्ट कहाँ पर लगता है राज्य का, राज्यसभा की सीटें कितनी, विधानसभा की सीटें कितनी, ये सारी चीजें आपको इन 2 दिन में ही कवर कराई जाएंगी। फिर आपका वीकली टेस्ट होगा। फिर भारत और विश्व में प्रथम, ये करंट अफेयर की चीजें भी करेंगे और हिस्टोरिकल हिस्ट्री वाली चीजें हैं यानी कि फैक्चुअल चीजें हैं वो भी हम करेंगे। नेशनल पार्क और आपके टाइगर रिजर्व, फिर आपके रामेश्वर स्थल, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपकी हो जाएंगी जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका यहाँ पर आप देखिएगा वीकली टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, डांस हम करेंगे, फोक डांस, क्लासिकल डांस। फिर वीकली टेस्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर कि भाई कालिदास जी की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी, रास तरंगिणी किसकी रचना है, इस प्रकार के। और जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स है वो भी। भारत के पड़ोसी देश की सबसे अधिक सीमा किससे लगती, सबसे कम किससे लगती, कितने देशों से लगती है, किन राज्यों की सीमा किस देश से लगती है। देश, राजधानी, मुद्रा, मेले और त्योहार, मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम करेंगे, सैन्य अभ्यास, एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, जो मेजर डैम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर आपका वीकली टेस्ट आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा, ये सुपरलेटिव होता है, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़े झरने, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम, इस प्रकार के जो टॉपिक्स है इंडिया और वर्ल्ड में, वो भी हम कवर करेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। सौर मंडल से क्वेश्चन आएगा, यानी कि सोलर सिस्टम से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी करेंगे। खेलों से संबंधित प्रश्न सभी करेंगे, 3 दिन की क्लास होगी खेलों वाली। खेलों में नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो ट्रॉफीज हैं, जो फेमस प्लेयर हैं, खेलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके इवेंट्स हैं, चैंपियनशिप है, पूरा का पूरा आपको खेलों के बारे में 3 दिन कराया जाएगा। 30 दिन आपके कंप्लीट, 33वां दिन आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट में पूरे हफ्ते जो टॉपिक्स करेंगे उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन था जो अभी तक हमने पढ़ा। अब आपके एग्जाम में लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, ठीक है। तो उसमें एक एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेगा, एक पॉलिटी से, एक ज्योग्राफी से, ऐसे मिलता है। एक कंप्यूटर का मिल जाएगा, एक फुल फॉर्म मिल जाएंगी आपको, एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर का मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन जीएस का मिल जाएगा। और टाइम इतना कम है क्योंकि एक एक ही क्वेश्चन आना हर टॉपिक से, ज्यादा नहीं आते। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू लगाएंगे, जैसे 200 एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो ये 200 एमसीक्यू होंगे पॉलिटी के, ठीक है, जो कि हम कवर करने वाले हैं 4 दिन में। फिर हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे हम 4 दिन में। तो ये टॉपिक वाइज होगा, जैसे पॉलिटी लिखा है ना, संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न, तो 40 प्रश्न संविधान के निर्माण से आ गए, कहाँ से क्या चीज बोरो करी है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 40 क्वेश्चन पार्लियामेंट पे हो गए, 40 क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स और जो भी आपके ये जो आपके पार्ट्स वगैरह हैं उनसे हो गए। 40 क्वेश्चन मिसलेनियस हो गए कि और क्या क्या बन सकते हैं पॉलिटी से, हो गए 200 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हिस्ट्री कि 40 क्वेश्चन की एक क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि फाउंडर कौन कौन थे, है ना, किस वंश का संस्थापक कौन था, उनकी राजधानी क्या थी। एक क्लास आपकी मुगल काल से आ जाएगी, एक क्लास गांधी जी पे आ जाएगी, एक क्लास फ्रीडम फाइटर्स पे आ जाएगी, एक क्लास मिसलेनियस आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि थ्योरी अगर करने बैठोगे तो आपको चाहिए पूरा 3-4 महीने का टाइम थ्योरी करने के लिए। अपन को थ्योरी नहीं करनी, हमारा निशाना जैसे अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, हमें भी अपना निशाना मछली की आंख पे लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो आप अपना फोकस रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ऐसे ही ज्योग्राफी भी मैं आपको एक ही क्लास में 2 क्लास लूंगी ज्योग्राफी की। नदियों से क्वेश्चन कराने हैं, घास के मैदान हमें पढ़ने हैं, तो ये वाला पार्ट हम ज्योग्राफी का। जनरल साइंस की आपकी 2-3 क्लास आ जाएंगी, जैसे आपके केमिकल कंपाउंड के नाम क्या होते हैं, कौन सा एसिड पाया जाता है, पीएच वैल्यू, और कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, वो हम करेंगे। उसके बाद में टॉपिक वाइज करंट अफेयर की 4 क्लास होंगी। मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराने वाली हूँ। आपने अगर पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो आप ये 5 दिन की क्लास लीजिएगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर की। आपके जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट हम करेंगे इसमें, ठीक है। अब इतना होने के बाद में भी हमारे पास समय बच जाएगा, समय बचेगा आपके मॉक टेस्ट के लिए। तो 10 दिन के मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके प्लान किए हैं, ठीक है भाई। कितने दिन के बच्चे, ठीक है। हमने यहाँ पर, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट प्लान किए हैं, आप देख सकते हो 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। इतना सिलेबस होने के बाद फिर हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन कि पेपर में कैसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर 10 दिन के मॉक टेस्ट, तो कोई एक आध छोटा मोटा टॉपिक होगा वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसमें सारी चीजें हैं, स्टेडियम भी हम पढ़ेंगे, आपके जो यहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह है वो भी कवर होंगे, जो आपके पोर्ट्स वगैरह है, बंदरगाह वगैरह, वो भी हम कवर करेंगे। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ये जो आपका 60-62 दिन का प्लान है उसे हम अच्छे से पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारा प्लान, ठीक है। किसका बच्चे, तो ये आपका प्लान है आपके अग्नि बैच का, ठीक है, कि अग्नि बैच में आप इतने कम समय में, देखो रणनीति अगर नहीं होती है ना, जैसे क्रिकेट के मैच में तुमने देखा होगा फील्डिंग सजाई जाती है कि ऐसे ऐसे हम फील्डिंग करेंगे तभी हमारे रन बचेंगे, तभी हम विकेट ले पाएंगे, तभी हमारी जीत हो पाएगी। तो वहां पर भी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो अगर आप बिना रणनीति के पढ़ोगे, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सबसे पहले जब आप किताब लेके बैठो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो तरीका ये है पढ़ने का। बढ़िया क्लासेस चल रही है, आज से क्लासेस शुरू हो गई है। अग्नि बैच है आप सभी का। अग्नि बैच से सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा। 12 जनवरी तक अग्नि बैच से जुड़ सकते हो मात्र 499 रुपए में। 12 जनवरी के बाद ये 599 में आपको मिलेगा। साइंस ग्रुप अदर देन साइंस ग्रुप दोनों की फुल क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। और जैसे मैंने अपना प्लान बनाया है ठीक उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का प्लान आपको मिलेगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको कराया जाएगा। तो आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अभी जाइए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अग्नि बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। कोई भी समस्या आती है जुड़ने में तो ये नंबर है, आप सभी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस पे आप लोग ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन करा सकते हो, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा अग्नि बैच के साथ। और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे रोज दोपहर 1 बजे मेरी क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास। आप सभी उसमें लाइव जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट करके बता देना कि आप में से कौन कौन तैयार है इस मिशन के तहत अपनी वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।